नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल #ओपिनियन मैटर्स पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगी जो गरीब की जेब और नेताओं के वोट से सीधा कनेक्टेड है। दोस्तों, मैं बात करूंगी अंधाधुंध स्पीड से बढ़ रही पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में। तो दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जहां एक तरफ सब्जी, ग्रोसरी, हर चीज़ का रेट बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार और सरकार की खरीदी हुई मीडिया की तरफ से बहानों का रेट बढ़ता जा रहा है। अब इन्हीं बहानों में एक नया बहाना जुड़ा है जिसका नाम है ऑयल बॉन्ड्स। दोस्तों, आजकल आप अगर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि हर प्राइम टाइम शो पर, हर न्यूज़ चैनल पर सरकार और उनकी खरीदी मीडिया ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि किस तरह बढ़ते दाम एक बहुत नॉर्मल चीज़ है और किस तरह सरकार पुराने बिल्स, पुराने बॉन्ड्स के कर्ज तले दब चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये ऑयल बॉन्ड्स होते क्या हैं और क्यों आखिर इनके तहत मजबूर हो चुकी है हमारी सरकार। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि इंटरनेशनल तौर पर पेट्रोल और डीजल के रेट कब बढ़ते हैं। इसके दो ही कारण होते हैं। पहला, जब क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ जाता है, या फिर जब किसी स्टेट या किसी कंट्री की गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको आंकड़ों पर ध्यान डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 2014 के बाद से अब तक इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट तेजी से गिरा है। उसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे का कारण अगर आप समझे तो पाएंगे कि सरकार ने इन कुछ सालों के अंतर्गत हमारे टैक्सेस में बहुत इजाफा किया है, जिसका सीधा सीधा असर बढ़ती महंगाई पर हुआ है। दोस्तों, जहां 2014 से पहले पेट्रोल पर हम सरकार को 3.5 रुपये पे करते थे टैक्स के तौर पर, वहीं अब हम 33.5 रुपीज़ पे करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां डीजल 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के अंतर्गत 3.5 रुपये की थी, वहीं अब हम उसके लिए 32 रुपये पे करते हैं। यानी लगभग 3 गुना रेट अब बढ़ चुके हैं टैक्सेस पर। तो दोस्तों, आखिर ये रेट बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये ऑयल बॉन्ड्स क्या हैं, ये समझते हैं। तो दोस्तों, ऑयल बॉन्ड जो ये शब्द है, इसका इजाद हुआ 2002 के आसपास, जब अटल जी की सरकार थी और उनके सरकार के तहत आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। उस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी और समझने की बात ये थी कि किस तरह महंगाई को कम किया जाए। उस समय सरकार ने एक नया फंडा निकाला जो था ऑयल बॉन्ड्स। ऑयल बॉन्ड्स दरअसल एक तरह का लोन होता है या एक तरह की कमिटमेंट होती है जो गवर्नमेंट दूसरी देशों की गवर्नमेंट से करती है, जहां से वो तेल का आयात करते हैं। तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट ने उस समय पर ऐसे बॉन्ड्स बनाए जिसके तहत तेल को इंस्टॉलमेंट्स पे खरीदा जा सके। इसका सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि जिस तरह आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं, उसकी लागत बहुत ज़्यादा है और आप उसे चुका नहीं पा रहे, तो आप उनको इंस्टॉलमेंट्स में खरीद लेते हैं। इसी तरह अटल सरकार ने आयात कराया तेल की आयात कुछ इस तरह हुई कि अगर आज 2021 है तो सरकार ने वादा किया कि 2023 तक आपको इंस्टॉलमेंट्स में इस तेल की कीमत पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से इस ऑयल बॉन्ड की शुरुआत हुई। ऑयल बॉन्ड 2002 में अटल की सरकार से चल रहे थे और वही ऑयल बॉन्ड का कर्ज 2008 में मनमोहन सरकार के ऊपर भी पड़ा। 2008 में आप सब जानते हैं कि विश्व स्तर पर आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी। उस समय में महंगाई अपने चरम पर थी और उस समय लेफ्ट की सारी पार्टीज, मीडिया और जनता ने मिलकर बढ़ती महंगाई और बढ़ते तेल के दामों पर प्रोटेस्ट किया था। करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। 2008 के इन कैंपेनों का असर ये रहा कि सरकार को आखिरकार दाम कम करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने 2 कदम उठाए। पहला कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्सों को कम कर दें। हालांकि ये करने के बावजूद भी पेट्रोल के दाम इस कदर सस्ते नहीं हो पाए कि आम आदमी के मुताबिक बन पाए। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया 2002 में अटल सरकार की तरह ऑयल बॉन्ड्स खरीदने का। हालांकि मनमोहन सरकार पर पहले से ही कई सारे बॉन्ड्स का कर्जा था, उसके बावजूद सरकार ने हिम्मती फैसला उठाते हुए और ऑयल बॉन्ड्स खरीदने के विचार किए।
इस तरह उन्होंने 2008 की स्थिति को संभाला और इन्हीं ऑयल बॉन्ड्स का कर्जा 2014 में आने वाली नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर भी था। अब मोदी सरकार के पास पहले से कई सारे बॉन्ड्स का खर्चा था। यहाँ तक बताई गई मीडिया और सरकार की दलीलें बिल्कुल सही है, लेकिन इसके आगे आंकड़ों में काफ़ी लोचा है, क्योंकि प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जहाँ सरकार ये दावा करती है कि हर साल उन्हें इन बॉन्ड्स के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से टैक्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आपको बताते चले कि मनमोहन सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड्स का कर्जा सौंपा था पीएम मोदी की सरकार को, वो था 1.34 बिलियन करोड़ का। इस आंकड़े के पीछे की सच्चाई ये कहती है कि इस आंकड़े को पूरा करने के लिए 2015 में मैच्योरिटी डेट, जो वो डेट है जिस दिन आपको इन बॉन्ड्स की रकम दूसरी कंट्रीज को पे करनी होती है, सिर्फ एक बार अब तक मोदी सरकार के कार्यकाल के अंतर्गत 2015 में मैच्योरिटी डेट आई थी, जिस पे सरकार ने कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे किए थे। उसके बाद से आज तक सरकार ने आयात किए गए पैसों को लौटाया नहीं है। तब से लेकर अब तक बेहद सारा टैक्स इकट्ठा हुआ है। अब अगर बात हम लोन की कर रहे हैं तो कमाई पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। दोस्तों, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, जो पीएम मोदी ने खुद पार्लियामेंट में पेश किए थे, कि 2020 से 21 के बीच में पेट्रोल और डीजल से सरकार की कमाई लगभग 3.345 बिलियन करोड़ हुई है। ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि अगर आप समझें तो हम मनमोहन सरकार से, अटल बिहारी सरकार से लेकर के पीएम मोदी की सरकार तक के सारे ऑयल बॉन्ड्स को चुका सकते हैं, और उसके बावजूद हमारे पास 2000 करोड़ रुपए बच जाएंगे, जो सरकार किसी और योजना में लगा सकती है। तो दोस्तों, अब समझने की बात यह है कि अगर हमारे पास पर्याप्त धनराशि है कि हम पैसे चुका सकें, तो क्यों नहीं सरकार ये पैसे चुकाना चाह रही। अब सवाल यहाँ ये भी है कि क्यों मीडिया ये बातें नहीं बता रहा, क्यों सिर्फ सरकार की लाचारी को दिखाया जा रहा है, क्यों हर बात पर यह कहा जा रहा है कि सरकार अभी पुरानी सरकार के लिए गए कर्जों को चुका रही है। तो दोस्तों, हमें समझना ये है कि हमारी जेब से कट रहे इन पैसों को कहाँ सरकार इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि ये तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल से मिलने वाला पैसा है, जिसमें से भी इतनी बड़ी धनराशि बच जाएगी। तो अब सोचने की बात यह है कि भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आई इस सरकार के अंदर कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। बात यह है कि ये पैसा आखिर लग कहाँ रहा है। क्या ये पैसा संसद भवन के निर्माण में लग रहा है या अयोध्या नगरी को सजाने में। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे चाहूंगी कि अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी है, इससे आप कुछ इन्फॉर्मेटिव पा पाए हैं, तो इसे लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार हम तक पहुंचाइए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी राय अहमियत रखती है। धन्यवाद।